700 दिनों का पवित्र भगवद गीता पाठ दिवस 8 अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 8 केवल शक्ति नहीं सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पाठ की दिव्य यात्रा में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक के माध्यम से जीवन, मन, रिश्ते और धर्म की गहरी सच्चाइयों को समझ रहे हैं। आज हम सुनेंगे अर्जुन विषाद योग का 8वां श्लोक। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सरल अर्थ, दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करते हुए कहता है, आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारे पक्ष के महान योद्धा हैं। भक्तों, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध योद्धाओं के नाम ले रहा है। ये सभी केवल बलवान नहीं थे, इनमें ज्ञान था, अनुभव था, युद्ध कौशल था और अद्भुत क्षमता थी। लेकिन गीता यहाँ हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। केवल प्रतिभा और शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। अगर दिशा गलत हो जाए तो महान क्षमता भी विनाश का कारण बन सकती है। ध्यान दीजिए, इनमें से कई योद्धा व्यक्तिगत रूप से महान थे, फिर भी वे अधर्म के पक्ष में खड़े थे। यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। अच्छे लोग भी गलत पक्ष में क्यों चले जाते हैं? ये प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां, रिश्तों का दबाव, लॉयल्टी, ईगो या गलत नेतृत्व उसे गलत दिशा में खड़ा कर देता है। भीष्म और द्रोण जैसे लोग धर्म को समझते थे, फिर भी वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा और संबंधों के कारण कौरवों के साथ खड़े थे। ये दिखाता है केवल अच्छा इंसान होना काफी नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। मान लीजिए किसी कंपनी में एक सीनियर एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड है। उसे पता है कि मैनेजमेंट कुछ गलत डिसीजंस ले रही है, लेकिन वो सोचता है मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, अगर मैं विरोध करूँगा तो मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। धीरे धीरे वो गलत सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन सही के लिए खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाया। कई बार युवा गलत संगति में पड़ जाते हैं। शुरुआत में वे केवल दोस्ती निभाने के लिए साथ जाते हैं, फिर धीरे धीरे गलत आदतें, गलत निर्णय और गलत रास्ते उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वे अंदर से जानते हैं कि ये सही नहीं है, फिर भी ग्रुप प्रेशर उन्हें रोक नहीं पाता। कई परिवारों में लोग जानते हैं कि परिवार का कोई सदस्य गलत कर रहा है, लेकिन वे चुप रहते हैं क्योंकि अपनों के खिलाफ कैसे बोलें, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वही चुप्पी बड़े नुकसान का कारण बनती है। गलत का साथ हमेशा शोर से नहीं होता, कई बार चुप रहना भी गलत का समर्थन बन जाता है। दुर्योधन जिन योद्धाओं के नाम ले रहा है, वो केवल उनकी ताकत नहीं गिन रहा, वो खुद को मेंटली सिक्योर महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। उसे पता था अगर इतने महान लोग उसके साथ हैं तो उसकी सेना मजबूत दिखेगी। लेकिन गीता हमें एक सटल ट्रूथ दिखाती है, बड़ी संख्या और बड़ी शक्ति हमेशा सत्य की गारंटी नहीं होती। गीता की गहरी शिक्षा, ये श्लोक हमें सिखाता है जीवन में केवल पावरफुल लोगों के साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है, सही दिशा में खड़ा होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत दिशा में इस्तेमाल हुई प्रतिभा अंततः दुख ही देती है। आज की दुनिया में इसकी जरूरत। आज लोग अक्सर सक्सेस देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें पूछना सिखाती है, वो सफलता किस रास्ते से आई, वो शक्ति किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्या हम सही के साथ खड़े हैं? ये प्रश्न जीवन बदल सकते हैं। आज की जीवन शिक्षा, प्रतिभा और शक्ति तभी महान बनती है जब वे सही दिशा और धर्म के साथ जुड़ी हों। एंडिंग एंगेजमेंट। भक्तों, गीता धीरे धीरे हमें दिखा रही है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, ये सही और गलत दिशा के बीच का भी संघर्ष था। और इसी संघर्ष के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अमर ज्ञान देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए क्या केवल लॉयल होना काफी है या सही के साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।